हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इकोरिशी। सो आज की वीडियो हमारा पार्ट 2 होने वाला है। जो हमने अभी पार्ट 1 किया था, जिसमें कि हमने आर्क में प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम जो अपना न्यू ईयर फ्लाइट डेटा के साथ और उसमें फ्लाइट पैकेज के साथ। तो ऑलमोस्ट 4 लाख रोज हैं। आपने लास्ट वीडियो में सीखा कि स्ट्रक्चर कैसे देखना है, परफॉर्म कैसे करना है, लूप्स एंड फंक्शंस कैसे क्रिएट करना है। तो ये सारी चीज़ें आपने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं, एनालाइज कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ डेटा, डिस्क्राइब फंक्शन समरी। सो ये स्टफ आप कर चुके हो। इन द सेकंड पार्ट इट्स गोइंग टू बी फन बिकॉज विजुअलाइजेशन स्टार्ट होने वाली है, और विजुअलाइजेशन के साथ आपके साथ बहुत सारी चीजें होंगी कि आपको पता चलेगा कि डेटा को कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसके ग्राफ्स को इंटरप्रेट करना है, और कैसे इनसाइट्स लेके आनी है अपने लीडर्स के लिए, या फिर आप जिसके लिए वर्क कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए। सो ताकि आप एक रिपोर्ट बना सके और ओवरऑल पिक्चर देख सकें कि व्हाट इज गोइंग inside this data, what is going behind the scenes. So आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो आज हम डिप्लॉयर पैकेज का यूज करेंगे, हम ggplot पैकेज का यूज करेंगे, हम करेंगे प्लॉट पैकेज का यूज, बॉक्स प्लॉट बनाएंगे, हिस्टोग्राम बनाएंगे, तो सारी चीजें करेंगे, स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, और हम बॉक्स प्लॉट के साथ सेम टाइम पे स्कैटर प्लॉट बनाएंगे फ्रेम्स में। सो ये सारी चीजें होने वाली है। सो इट्स गोइंग टू बी फन फॉर ऑल ऑफ यू। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड let's move into our studio. वेलकम बैक टू आर स्टूडियो। तो लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या करा था, हमने न्यू यॉर्क फ्लाइट 13 के फ्लाइट्स पैकेज को इंस्टॉल करा था। हमने वो डेटा देखा था, उसका फर्स्ट व्यू देखा था कि उसका हेड कैसे दिखता है, उसकी टेल कैसे दिखती है। हेड यानी कि डेटा ऊपर सेट की 4-5 रो होती हैं, वो शो कर देता है कि डेटा सेट में है कौन कौन से कॉलम्स, कैसी रोज हैं, क्या क्या वैल्यूज़ हैं। स्ट्रक्चर हमें बता देता है, पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। और समरी हमने प्रिंट कराई थी कि समरी क्या बताता है। समरी हमें सारी चीज़ें दे देता है, जैसे कि हमें हर कॉलम वाइज उसका बता दिया कि उसकी मीन ये है, मीडियन ये है, फर्स्ट क्वार्टाइल ये है, डेटा टाइप ये है। अगर उसमें काइंड ऑफ लाइक सेट्स है, अगर एक करेक्टर वैल्यू है या फिर स्ट्रिंग वैल्यू है, तो उसमें क्या होगा, ABC 3 क्लास हो गई, तो बता दिया कि उसने लेवल 3 है इसमें। तो ऐसे करके समरी उसकी प्रिंट हो गई थी। फिर हमने साइक पैकेज इंस्टॉल करा था, जो कि मैंने बताया था आपको कि मेरे को बहुत पर्सनली अच्छा लगता है इसका ये वाला फंक्शन डिस्क्राइब। सो डिस्क्राइब फंक्शन से हमने फ्लाइट चेक करा था। डिस्क्राइब और समरी में ऑल्दो डिफरेंस नहीं होता इतना, लेकिन डिस्क्राइब गिव्स यू अ बेटर व्यू ऑफ लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर डेटा। ओके, फिर उसके बाद हमने डिप्लॉयर पैकेज इंस्टॉल करा था, एंड डिप्लॉयर के बाद हमने इसके कुछ फंक्शन चेक करे थे। जैसे कि हम पाइप्स लगाना सीखे थे, पाइप्स के अंदर हमने म्यूटेट सीखा था फंक्शन, और यहाँ पे हम पाइप्स लगा के ऑपरेट करते हैं कॉलम्स में, एंड कॉलम्स के अंदर हम ऑपरेशन कर सकते हैं और उसको स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने मिसिंग वैल्यूज़ प्रिंट कराई थी, जो कि फिर हमने देखा था कि 8255 मिसिंग वैल्यूज़ है डिपार्चर टाइम में एंड डिपार्चर डिले में। तो क्यों है, और क्या ये सेम दूसरे उसमें भी है, डिपार्चर डिले में और अराइवल टाइम में एंड अराइवल डिले में। फिर हमने मिसिंग वैल्यूज़ का ट्रीटमेंट करा था। ऑल्दो बिफोर गोइंग अहेड विद द ट्रीटमेंट यू हैव टू कन्फर्म विथ योर बिजनेस पार्टनर्स और एनी सुपीरियर एक्शनेबल एनी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी कि आपको मतलब कैसे अप्रोच करना है मिसिंग वैल्यूज़ को, क्योंकि हर किसी के बिजनेस में ना अलग अलग तरीके से अप्रोच करते हैं। कोई मीन से भरा आता है, कहीं कहीं पे बिजनेस केसेस ऐसे होते हैं कि वहाँ पे आपको मीडियन से फिल करवानी पड़ेगी, और कहीं कहीं पे मिसिंग वैल्यूज़ की परसेंटेज ही बहुत कम है, तो आपको वो ड्रॉप कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मीन से करवाया था रिप्लेस मिसिंग को। फिर हमने इसमें चेक करा था कि जहाँ जहाँ पे इफ़ एंड एल्स कंडीशन लगाई थी, हम म्यूटेट कर रहे थे कॉलम वाइज, तो डिपार्चर डिले कॉलम में गए, हमने इफ़ एंड एल्स कंडीशन लगाई। इफ़ एंड एल्स में हमने बताया कि इस डॉट एन अगर डिपार्चर डिले में है तो मीन डिपार्चर डिले हो जाएगा, दैट इज़ दिस मीन डिपार्चर डिले, अदरवाइज़ वो डिपार्चर डिले ही रहेगा। सिमिलरली हमने अराइवल डिले के लिए करा था। फिर हमने मिसिंग वैल्यूज़ को चेक करा था फिर से, और हमने जब चेक करा तो हमें पता चला कि अब हमारी जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो
ये हमारा अभी तक का ऑपरेशन था। फिर उसके बाद हमने डुप्लीकेट्स वैल्यू को चेक करा था एंड एक फैंसी फंक्शन लिखा था, या फैंसी फंक्शन लिखा था इसको देखने का, कि जैसे कि नंबर ऑफ़ डुप्लीकेट्स हमने निकाल लिए, अब इसमें कितनी रोज़ हैं। अगर नंबर ऑफ़ रोज़ जो हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो है तो हमें पता चल जाएगा, हमारा प्रिंट होगा कि डुप्लीकेट रोज़ फाउंड, और उसकी कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने करा कि टोटल डुप्लीकेट रोज़, फिर एन रो, फिर वो नंबर ऑफ़ रोज़ फिर से प्रिंट हो रही हैं। इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, जितनी बार वो स्टेटमेंट ट्रू होगी कि नंबर ऑफ रोज इन द डुप्लीकेट डेटा सेट ग्रेटर देन ज़ीरो, जितनी बार वो चीज़ ट्रू होगी उतनी बार ये चीज़ प्रिंट होगी। फिर उसके बाद ये यहाँ पे ये चीज़ प्रिंट होगी, कितनी नंबर ऑफ रोज है, टोटल आएगा उसका। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो क्या है, नो डुप्लीकेट रोज फाउंड इन द डेटा सेट आ जाएगा, सिंपल सा। फिर उसके बाद हमने, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे लिए क्या ज़रूरी हो गया था, अब हम डेटा सेट के साथ काम कर रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था हमारे लिए देखना कि हर बार जब हम डेटा सेट के साथ कोई ऑपरेशन करते हैं तो डेटा सेट की शेप, यानी कि उसकी डायमेंशंस चेंज होने का चेंज हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि हमने रोज़ में मिसिंग वैल्यूज़ की इंपोर्टेशन लगाई तो रोज़ वो एन से वैल्यूज़ इम्प्यूट हो गई हैं। अब अगर हम कोई और ऑपरेशन लगाते, जैसे मिसिंग वैल्यूज़ को हम ड्रॉप करते हैं तो हमारी शेप चेंज होती, यानी कि नंबर ऑफ़ रोज़ कम होती या फिर नंबर ऑफ़ कॉलम कम होते, ऐसे ही होता है। तो इसलिए हमें शेप पे बहुत ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है अपनी, कि डेटा सेट की शेप ज़्यादा इम्पैक्ट ना करे जो भी हम ऑपरेशंस कर रहे हैं, और अगर इम्पैक्ट कर रही है तो क्यों कर रही है। तो इसके लिए आर में फंक्शन होता है डिम फॉर डायमेंशन, एंड उसके अंदर अपना डेटा सेट डालते हैं। फिर यहाँ से हम प्रिंट कराते हैं कि डेटा सेट की शेप्स क्या है, ठीक है। यहाँ से हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। डेटा सेट शेप में जो फर्स्ट इंडेक्स पे होती है वैल्यू वो हमारी रोज़ होती है, और जो सेकंड इंडेक्स पे होती है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होते हैं। सिमिलरली हमने यहाँ पे एक फ़ंक्शन बनाना सीखा था। फंक्शन क्या होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि हम देते हैं अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कि हमें ये वाला एक्शन परफॉर्म करवाना है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम शेप में क्या डाल रहे हैं, शेप हम फंक्शन का नाम दे रहे हैं, और इसमें डाल रहे हैं हम फंक्शन, और फंक्शन का पैरामीटर क्या है, डेटा सेट। हमें बस फंक्शन लिख के डेटा सेट पास करना है हमें इस फंक्शन में। तो ये हमारा पैरामीटर हो गया। अब फंक्शन हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, करली ब्रेसेस से स्टार्ट करते हैं। हम शेप में ये वाला हम फंक्शन डाल रहे हैं डायमेंशन ऑफ डेटा सेट, और इसे प्रिंट करा रहे हैं ऐसे। फिर हम जब शेप को कॉल करके फ्लाइट्स लिखेंगे उसके पैरामीटर में तो वो ऑटोमेटिकली वही प्रिंट करके देगा। अब इसके बाद हमने कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन लिखा था, जो भी अभी तक हमने लर्न करा था उसमें, और उसको परफॉर्म करने के लिए, कि एनालाइज डेटा सेट इंटरैक्टिव इज़ अ फंक्शन which will gives us data set shape, number of rows, print the structure and everything we had did in the above sections. So इसमें सब कुछ हो रहा है, जैसे कि प्रिंट मिसिंग वैल्यूज़ है ना, यहाँ पे हमारा डेटा सेट्स की शेप चेक हो रही है। फिर यहाँ पे डुप्लीकेट्स को हम चेक कर रहे हैं। फिर यहाँ पे हम फिर से देख रहे हैं कि डुप्लीकेट्स है तो नहीं, अगर है तो उन्हें रिमूव कर रहे हैं, रिमूवल ऑफ डुप्लीकेट्स। ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, नॉट का सिंबल होता है, नॉट ऑफ डुप्लीकेटेड डेटा सेट, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, फिर से शेप प्रिंट कर रहे हैं, रिटर्न करा रहे हैं डेटा सेट। अब डेटा सेट यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होकर आ जाएगा जब मिसिंग वैल्यू डुप्लीकेट्स रिमूव कर चुके होंगे। अब इसको कॉल कैसे करेंगे, रिटर्न करा रहे डेटा सेट, तो फ्लाइट्स में हम किसे स्टोर करेंगे, एनालाइज डेटा सेट इंटरैक्टिव परफॉर्म करने से जो डेटा सेट हमारा बनेगा उसे। तो ये हमारा अभी तक का पार्ट हो चुका था। अब इसमें क्या करेंगे हम, अब हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होने जा रहा है जो कि है विजुअलाइजेशन। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कोड में अपने विजुअलाइजेशन बिगिन। अब यहाँ से आप डेटा एनालिसिस की जर्नी अपनी स्टार्ट करने वाले हो। दिस इज़ द सेकंड पार्ट ऑफ योर जर्नी, जहाँ पे आप बहुत सारा फन करोगे, मज़े करोगे, और यहाँ पे आपको सच में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आप ग्राफ्स के साथ काम करोगे। ग्राफ से इंसाइट लेके आओगे जो कि आप अपने बिजनेस पार्टनर्स को बताओगे, अपने लीडर्स को बताओगे, या फिर अपने लिंक्डइन या इन जगहों पे डालोगे। तो एक काइंड ऑफ रिपोर्ट बनेगी आपकी, है ना, और वही रिपोर्ट का पब्लिश करोगे एज ए डेटा एनालिस्ट। तो ये आपका काम यहाँ पे स्टार्ट होता है, ठीक है। पहले एक नॉर्मल फंक्शन बना लेते हैं। नॉर्मल प्लॉट कैसे बनता है, फंक्शन ही प्लॉट, सॉरी। तो प्लॉट कैसे बनता है, जैसे कि ए है, हम सी से क्या बनाते हैं, कोई भी वेक्टर बनाते हैं। अब ए के अंदर हमने वाली वैल्यू दे दी 10, 13, 14,
है ना, 10, 12, 17 एंड बी में भी हमने कोई वैल्यूज़ स्टोर कर दी। अब प्लॉट ऑफ ए भी लिखेंगे ना, तो इसका एक नॉर्मल प्लॉट बन के आ जाएगा। जैसे कि मैं अगर इसे रन करूँ, कंट्रोल एंटर से रन करते हैं, हम सिलेक्ट कर लेंगे इसे, कंट्रोल एंटर। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ना, यहाँ पे कुछ कुछ डॉट्स आ गए हैं, जैसे कि ए क्या है, 10 पे 15 है ना, 13 पे 17 है, 14 पे है, तो प्लॉट ऑफ ए भी बन गया। अब यहाँ पे वाई एक्सिस पे बी है और एक्स एक्सिस पे ए है। अगर आप इसे एनालाइज करोगे तो 10 पे 15 है, फिर उसके बाद है 13 पे 7, 13, 17, तो ए इज़ 13 एंड 17 दिस वैल्यू। तो ऐसे करके एक पूरा प्लॉट बन के आ जाएगा। लेकिन इस प्लॉट को बस मैंने एक इनसाइट दिया आपको कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं। अब आर में हमारा विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हम अपने डेटा सेट में कोई भी चेंजेस करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हम बार बार इंडेक्स का यूज़ करें, यानी कि डॉलर साइन का यूज़ करें या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करें फ़िल्टर करने के लिए उन कॉलम्स को, एंड उन कॉलम्स को कॉल करें प्लॉट में, प्लॉट फंक्शन में या कोई और फंक्शन में जो कि विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। तो इससे बढ़िया होता है जब आप किसी डेटा सेट के साथ काम कर रहे हो ना, और करंटली आप उसी डेटा सेट के विजुअलाइज करने वाले हो, तो आप अटैच फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको एक्सेस दे देता है उसके कॉलम से। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका यूज़ करोगे और इसमें लिखोगे फ़्लाइट्स, कि आपको फ़्लाइट्स के डेटा को इस टाइम पे अटैच करवाना है। तो यहाँ पे आप कंट्रोल एंटर कर दोगे तो ये रन हो जाएगा। तो गाइस अभी हमने अटैच कर दिया है अपना डेटा सेट जो कि था फ़्लाइट्स। अब अटैचिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है और आपको कैसे ये याद रहेगा इन द फ्यूचर, तो मैंने स्क्रिप्ट को वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं पिंग अटैच कर देता हूँ और पिन कर देता हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पे एक रॉ लाइन लिख दी है जिसमें ये लिखा है कि अटैचिंग फाइल इज़ इम्पॉर्टेंट टू एक्सेस एवरी कॉलम। फाइल अटैच करना इंपॉर्टेंट होता है कि हर कॉलम को एक्सेस करें बाय नॉट रेफरिंग टू द डेटा बेस और डेटा सेट अगेन एंड अगेन। मतलब आपको डेटा सेट या फिर डेटा बेस को अगेन एंड अगेन रेफ़र ना करना पड़े, इस वजह से आपको फाइल से अटैच करना इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारे कॉलम्स थे कुछ, है ना, तो हमारा जो हाइपोथेसिस था वो भी था कि अराइवल डिले या डिपार्चर डिले में कोई डिफरेंस है क्या, ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं क्या, जो फ़्लाइट्स डिलेड पहले ही आती हैं, अराइव्ड जो डिले हुई हैं, है ना, वही क्या डिपार्चर भी डिले करती हैं क्या, इनमें कोई काइंड ऑफ इंटर रिलेशन है, ये चीज़ हमें एक्सप्लोर करनी है। तो हम सिंपल एक प्लॉट बना लेते हैं, एक अराइवल डिले का और एक डिपार्चर डिले का, देखते हैं कि इसका प्लॉट कैसा बनता है। तो हम इसे सिलेक्ट कर लेंगे एंड देन प्रेस कंट्रोल एंटर टू रन दिस कमांड। इट विल टेक्स टाइम टू लोड द प्लॉट इन दिस पेन, इन द फोर्थ पेन, क्योंकि डेटा सेट जो है वो हमारा काफ़ी बड़ा है ना, आप तो मानते ही हैं डेटा सेट बड़ा है, ऑलमोस्ट 4 लाख रोज़ हैं, तो उसको काइंड ऑफ प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो डेटा सेट काफ़ी बड़ा है, इस वजह से प्रोसेस होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो हमारे जितने भी प्लॉट बनेंगे थोड़े डिलेड होंगे, बट नेवरदलेस द इम्पॉर्टेंट इज़ द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज प्लॉट्स। ठीक है, और मैं एक और आइडिया है मेरे माइंड में कि हम क्या करेंगे, अलग अलग ग्राफ्स की ना इंटरप्रिटेशन की एक अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। जैसे कि बॉक्स प्लॉट कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, है ना, एक हिस्टोग्राम को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, बार चार्ट को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हो, पाई चार्ट की कैसे इंटरप्रिटेशन होंगी। तो 2-2 मिनट की 3-3 मिनट की वीडियो आपको काफ़ी हेल्प कर जाएंगी इस चीज़ में, और आपका एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि डिपार्चर डिले ऑन वाई एक्सिस एंड अराइवल डिले ऑन एक्स एक्सिस, एंड एक सिंपल सीधी लाइन है ना, जो कि बताती है कि लीनियर रिलेशन है। अगर डिपार्चर डिले होगा तो अराइवल डिले भी हो सकता है, अगर अराइवल डिले है तो डिपार्चर डिले भी हो सकता है। ठीक है, तो एक तो ये डिपार्चर डिले में कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि 0 हैं, ये आपको रिमूव करनी है। ये मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में आपको बोला था कि ये आपको रिमूव करनी है अपने एंड से, तो ये हमारे में तो शो करेंगी, आपके वाले में नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा काइंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप है, और यहाँ पे हमारा जो है 200 to 400 की रेंज में, 200 to 400 की रेंज में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अनक्लियर हैं चीज़ें। तो उन्हें क्लियर करने के लिए हम क्या करेंगे, देखते हैं आगे आगे क्या करेंगे। तो इससे हमारी 2-3 इंटरप्रिटेशन निकलती है। पहली तो यही निकलती है कि लीनियर रिलेशन है, और काफ़ी सारी चीज़ें जो अनक्लियर है कि अराइवल डिले और डिपार्चर डिले यहाँ पे कैसे को रिलेटेड हो रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्टैक हो रखा है ब्लैक सर्कल्स का।
तो उसे देखते हैं। और सर्कल्स को भी सर्कल से इंटरप्रेट करना है, किसी और चीज़ के आपको प्रिंट कराना है, तो ये भी देखते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल है, मज़ा आएगा, डोंट वरी। तो हमने ये डिपार्चर डिले अराइवल डिले कर दिया है। अब इसको हम टाइटल देंगे, तो टाइटल आपको कैसे देना है, मेन कमांड, मेन इज़ द फंक्शन टू गिव टाइटल टू एनी प्लॉट। ठीक है, तो मेन फंक्शन होता है प्लॉट का, जिससे कि आप टाइटल दे सकते हो। हम ये भी रन कर देते हैं साथ साथ में, क्योंकि बस इसमें हम एक्सेस इन वाई एक्सिस को लेबल कर रहे हैं प्रॉपरली, इंस्टेड ऑफ DEP _delay टू डिपार्चर डिले एंड ARR _delay टू अराइवल डिले। तो ये भी हम साथ में ही रन कर देते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं। एंड नीचे वाली लाइन भी हम साथ में कर देते हैं रन, क्योंकि बस इसमें कुछ नहीं हो रहा, हम एक स्ट्रेट लाइंस को लेके आ रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे हम इंस्टेड ऑफ रनिंग द अबव कोड, हम यहाँ पे सीधे लाइंस को कर देते हैं कि ये हमें लाइंस चाहिए 0 1 पे एंड 0 0 पे। जब भी हम पता है डेटा एनालिसिस करते हैं या कुछ और करते हैं, तो हमारा मोटिवेशन होता है कि हमें ये चीज़ ख़त्म करनी है। लेकिन क्या होता है, बाय द एंड टू फिनिश दैट टास्क हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो इसमें ना आपको कभी हार नहीं माननी है, क्योंकि मैं भी एक इकोनॉमिक्स स्ट्रीम से हूँ, मेरे लिए भी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट थी और हैं अभी भी, क्योंकि जिस फॉर्म में मैं काम कर रहा हूँ सारे IT स्टूडेंट्स हैं, सारे ही IITians हैं एंड फ्रॉम गुड कॉलेजेस दे आर। एंड मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इन इकोनॉमिक्स कर रखी है, तो मेरी फील्ड डेटा साइंटिस्ट नहीं है, मेरी फील्ड है डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग। तो ये सारी हमारी फील्ड है, लेकिन डेटा साइंटिस्ट इज़ ऑल्दो अ कोडिंग, सो आई वांट टू डू दैट। सो एंड तक मोटिवेटेड रहने के लिए मैं हमेशा अपने आप को पुश करता था कि मेरे को सबसे अलग नहीं करना है, मेरे को करना है, तो मैं करता था यार। और यही चीज़ आपको अपने साथ करनी है अगर आप डेटा साइंटिस्ट के करियर में आना चाहते हो, क्योंकि अब तो जैन AI आ गया है ना, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का काफ़ी स्कोप है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग स्पेशलिस्ट या फिर AI स्पेशलाइजेशन इन डेटा साइंस, तो काफ़ी चीज़ें बदलने वाली हैं अब तो ये हमारी एक लाइन बन चुकी है, AB लाइन। तो इसमें क्या दिख रहा होगा, एक 0 0 पे लाइन जा रही है हमारी, ठीक है, 0 0, और एक 0 1 पे जा रही है, जो कि डायगोनल लाइन है। ठीक है, अब डायगोनल लाइन तो हमें बता रही है कि हमारा जो है वो लीनियर रिलेशनशिप है, जो 0 0 से निकल रही है यहाँ से पॉइंट से। ठीक है, और एक 0 1 पे है। तो ये जो लाइन है ना, ये हमें क्या बता रही है, 0 1 वाली, ये बस एक काइंड ऑफ इंडेंटेड है कि एक्सेस से थोड़ा ऊपर उठ के देखे कि हमारे चार्ट पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे मैंने इन्फ्रेंस भी लिखी है कि इन्फ्रेंस है क्या क्या। पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि इन्फ्रेंस में किस चीज़ की बात करने वाला हूँ अभी। तो ये प्लॉट है हमारा। अब प्लॉट में 2 3 चीज़ों मेरे को बहुत क्लियर दिख रही है। एक तो ये लीनियर रिलेशनशिप है, जो आपको भी दिख रहा होगा। सेकंड चीज़ है कि डिपार्चर डिले में एक कंसिस्टेंट वैल्यू है जो बहुत बार रिपीट हो रही है। ठीक है, ये वाली वैल्यू। अराइवल डिले में ये वाली वैल्यू जो काफ़ी बार रिपीट हो रही है, तो ये आपको सही करनी है चीज़। और थर्ड चीज़ ये दिख रही है कि एक ना हमारा बैंड बन रहा है यहाँ पे, ये है -52 आई थिंक 150 या 150 कह लो, -50 to 150 का एक बैंड बन रहा है। इस बैंड में क्या हो रहा है इस बैंड में जो भी अराइवल डिले में है ना, -50 to 150 जो भी अराइवल डिले में है, वो पॉसिबली डिपार्चर डिले कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं, ये भी है। क्योंकि हमारे 0 पे बन रहा है ना, तो ज़ीरो की इंटरप्रिटेशन यहाँ पे क्या है कि 0 मिनट्स डिलेड या 0 आवर डिले इन डिपार्चर। ठीक है, तो 0 पे ये बैंड बन रहा है, मतलब -50 to 150 जो अराइवल डिलेड है, -15 मिनट्स या फिर -50 आवर्स टू 150 आवर्स तो नहीं होगा खैर, -50 मिनट्स टू 150 मिनट्स जो भी अराइवल डिले हो रहा है ना, पॉसिबली है कि उसका डिपार्चर डिले 0 हो, 0 मिनट्स, या फिर पॉसिबली है उसका डिपार्चर डिले हो बट नेगोशिएबल हो या फिर नेग्लिजिलेंट हो, तो इसलिए 0। तो एक इन्फ्रेंस ये निकलती है। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए इन्फ्रेंस भी लिखी हुई है। इट इज़ अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन अराइवल डिले एंड डिपार्चर डिले, जो हमें फर्स्ट इन्फ्रेंस मिली थी। सेकंड इन्फ्रेंस, एज अराइवल टाइम इज इंक्रीजिंग द डिपार्टिंग टाइम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, कि अराइवल टाइम जैसे जैसे, क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप है, जैसे जैसे हमारा अराइवल डिले इंक्रीज़ हो रहा है वैसे वैसे हमारा डिपार्चर डिले भी इंक्रीज़ हो रहा है।
ये चीज़ हमें दिख गई। और थर्ड थिंग है कि जब अराइवल टाइम इज़ -50 to 150 मिनट डिले, अराइवल टाइम जब उस बैंड में है ना -50 to 150 वाले में, देन देयर इज़ वेरी गुड चांस दैट द फ्लाइट इज़ नॉट बीन डिलेड इन डिपार्चर, कि फ़्लाइट डिपार्चर में डिले ना हो। लेकिन इसका बैंड है -50 to 150 का इंटरवल अगर रहेगा तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डिपार्चर में डिले ना हो। तो ऐसे करके ना यार आपको भी अपने इंटरप्रिटेशन लेके आनी है। तो ये थोड़ा इंसाइटफुल है। अब इसको हम थोड़ा और इंसाइटफुल बनाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं है इस बैंड के नीचे हो क्या रहा है अभी भी। काइंड ऑफ ब्लैक स्टैक पोर्शन है, तो हमें पता लगाना है कि इसके अंदर है क्या। एज अ डेटा एनालिस्ट वी नीड टू नो व्हाट इज़ गोइंग हेयर इन दिस एरिया, इन दिस पोर्शन, सो दैट वी कैन इंटरप्रेट इट बेटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये सर्कल्स हैं, सर्कल्स को हम क्या कर सकते हैं और भी तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि PCH यूज़ होता है, PCH इज़ फॉर पिक्चराइजेशन, है ना। तो इसका क्या हो सकता है, वन का मतलब होता है सर्कल, 2 का मतलब ट्राइंगल, 3rd का मतलब होता है प्लस, ये 4th का मतलब क्रॉस, 5th का डायमंड, 6th का रिवर्स ट्राइंगल, 7th का बॉक्स एंड क्रॉस एंड बॉक्स होंगे और इसमें क्रॉसेस होंगे। तो यहाँ पे सीधे हम एक 7 कर देते हैं। और अगर आपको इसके अलावा भी कोई और अपना PCH रखना है, जैसे कि मैंने अपने नाम का यहाँ पे R लिखा हुआ है, या फिर हम इको ऋषि का ई भी लिख देते हैं। ठीक है। और इसी से यार भूलना नहीं सब्सक्राइब करना, मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ यार। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मेरे को पता है एज ए इकोनॉमिक्स स्टूडेंट या फिर एज ए नॉर्मल स्टूडेंट, इफ़ यू वांट टू चेंज योर फील्ड यू हैव टू डू दिस in a better way. So I am presenting this in a better way so that you can have a good understanding of all these things. So yeah, that's why I request you to subscribe me and like and share this video so that maximum people can get benefit from this video, right? So यहाँ पे हमने PCH को अगर डबल कोट्स में अगर हम कोई सा भी अल्फ़ाबेट से कुछ भी लिख देते हैं तो PCH वही बन जाता है हमारा, मतलब सर्कल की जगह यहाँ पे E लिखा होगा। एक बार ड्रॉ कर लेते हैं, पहले तो हम 7 से ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। और इसकी स्क्रिप्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, गेटअप का लिंक है, वहाँ से आप पुश कर लेना। ठीक है, पेस्ट कर लेना, जैसे मर्जी आपको सही लगे तो आप कर सकते हैं। यार मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम्हें ज़्यादा अच्छा कराने के लिए कि बिग डेटा के साथ हम लोगों ने वर्क करा है। मैंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा ही डेटा ले लिया, तो प्रोसेस भी नहीं हो रहा मेरे पर्सनल लैपटॉप में। एक तो नीचे है जो कि क्रॉस चार्ट्स देता है, तो उसमें क्या हो रहा है, वो तो 1 घंटा ले रहा था। आपके पास तो स्क्रिप्ट है, आप जाके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो और अपने एंड पे भी रन करके देखो, साथ साथ फिर इंटरप्रिटेशन देखो कि मेरी कैसी है आपकी कैसी है। मैं तो चाहता हूँ कि आप कोई भी ग्राफ इंटरप्रेट करने से पहले, मतलब कि मेरे बताने से पहले आप खुद इंटरप्रेट करें कि आप क्या इंसाइट्स लेके आ रहे हैं उससे। और आपको ज़रूरी तो है नहीं कि हर पॉइंट को आपको इंटरप्रेट करना पड़े, हर पॉइंट को इंटरप्रेट करा भी नहीं जा सकता। in almost 4 lakh rows, how can it be possible to explain every single point in this graph? Not possible. What you can do, you can divide the population in 100% and then you can show that this percent of population has this feature, and rest remaining population, rest remaining percentage have this feature. Or you can make some intervals like 10 to 20% has this feature, 20 to 30% have this feature, 30 to 40 having this feature. तो ऐसे करके भी कर सकते हो। मेनली करना तो ऐसी ही चाहिए। परसेंटेज टर्म्स आर मोर रिलायबल एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड देन एक्सप्लेनिंग एवरी पॉइंट। तो जैसे कि हमने PCH 7 रन करा, PCH 7 का क्या आ गया, बॉक्स एंड क्रॉस एंड आ चुका है हम पे। तो बॉक्स एंड क्रॉस एंड क्या है कि बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर डायगनल्स क्रॉसेस है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ है एक PCH हो गया, पिक्चराइजेशन हो गया ऑफ द ग्राफ्स ऑफ द पॉइंट्स। अब हमें दूसरी चॉइस चाहिए एज़ पर आर ओपिनियन, तो हमने E लिखा है यहाँ पे। तो हम इसे रन करेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे। तो हमने PCH E दिया एंड E के बाद क्या आ गया, हम पे E बना हुआ आ गया सब पे। तो ऐसे करके आप अपनी पर्सनल चॉइस का भी इसे पर्सनलाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइनें लिखी हैं आप लोगों के लिए। तो उसका मतलब क्या है,
फिल्टरिंग डेटा इफ़ वांट अ ग्राफ ऑफ स्पेसिफिक एयरलाइन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक एयरलाइन का ग्राफ चाहिए तो आप फिल्टर कर सकते हैं डेटा को, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है अराइवल डिले, है ना, अराइवल डिले। और आपने फ़िल्टर कैसे करा उसको, कैरियर क्या करता है, डिफ्रेंशिएट करता है बिटवीन द एयरलाइन, जैसे कि यू ए इज़ फॉर यूनाइटेड एयरलाइंस, ए इज़ स्टैंड्स फॉर अमेरिकन एयरलाइंस। तो यू ए एंड बहुत सारी 7-8 क्लासेज हैं इसमें, तो हम इसे क्लासेस कहेंगे कि यू इज़ डिफरेंट, यू इज़ डिफरेंट क्लास, इट इज़ कैटेगराइजिंग डेटा इनटू a different set of U is explaining that this data is belong to United Airlines. A stands for this data belong to American Airlines. So we can subset this data to have more reliable information and more interpretable information. ठीक है, तो अराइवल डिले एंड डिपार्चर डिले को कर दिया। अब हम उसके अंदर जा रहे हैं कि यूनाइटेड एयरलाइंस में अराइवल और डिपार्चर का क्या संबंध है एक दूसरे में, और सिमिलरली अमेरिकन एयरलाइंस में क्या है। अब इसमें हम PCS-3 दे रहे थे, PCS-3 स्टैंड्स फॉर ट्राइंगल, नो इट्स या इट्स अ प्लस, ठीक है। तो after using plot command, if you want a graph of another airline as well, you can use points function to show. अब प्लॉट तो हम यूज़ कर रहे हैं, प्लॉट का यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, ये रन कर दिया हमने, प्लॉट बन जाएगा। अब प्लॉट के बाद अगर हमें किसी और एयरलाइन का भी शो करना है ना, तो हम उसमें पॉइंट्स डाल देते हैं कि हमें ये वाले पॉइंट्स भी चाहिए अपने ग्राफ पे और उसका PCS-3 होना चाहिए, तो इसे रन कर देते हैं। तो हमने क्या कर दिया, पॉइंट्स भी डाल दिए इसमें। पॉइंट्स हमारे क्या बताते हैं, अमेरिकन एयरलाइन से, और उसका PCS हमने 3 दिया है। तो 3 क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे सारे प्लस के साइन आ गए। और AR डिले और सर्कल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारी यूनाइटेड एयरलाइन। तो एक डिफरेंस तो आ गया, देखो एक डिफरेंस आ गया जो डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन द 2 एयरलाइंस, दैट इज़ यूनाइटेड एयरलाइंस एंड अमेरिकन एयरलाइंस के बीच में एक डिफरेंस आ गया है कि अमेरिकन एयरलाइंस प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे हम, एंड यूनाइटेड एयरलाइंस को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करें, ठीक है। अब इसके बाद हम और कलाकारी कर सकते हैं इसमें। ग्राफ में क्या क्या हो सकता है, टाइटल डाल सकते हैं, टाइटल के साथ साथ हम क्या डाल सकते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डाल सकते हैं, कलर्स कर सकते हैं, और नाम भी लिख सकते हैं अपना, ठीक है। तो अभी तो हम कलर्स कर रहे हैं इस पर, ठीक है भाई। अब दूसरा डिफरेंस भी आ गया है कलर्स का, जो ग्रीन कलर है, रेड कलर है, वो डिफ्रेंशिएट कर रहा है बिटवीन द एयरलाइंस। जो रेड कलर है वो बता रहा है कि ये यूनाइटेड एयरलाइंस है, जो ग्रीन कलर है वो बता रहा है अमेरिकन एयरलाइंस है। लेकिन अमेरिकन एयरलाइंस की जितनी भी है, ये चीज़ आप नोटिस करो, अमेरिकन एयरलाइंस के जितने भी हैं वो सारे के सारे ग्रीन, एक तरफ पे एक 0 -50 टू 200 के बीच में कंसोलिडेटेड है सारे के सारे, और मैक्सिमम जो पोर्शन दिख रहा है वो हमें कहाँ दिख रहा है, 0 से लेकर 100 के बीच में। भाई तो ये तो क्लियर दिख रहा है कि हमें जो इनका लेवल हम चेक कर रहे हैं, जैसे कि 0 से लेके 500, 0 से लेके यहाँ पे 400 है, वो सही नहीं है। हमें यहाँ पे इनको ग्राफ को इक्वल भी करना पड़ेगा अभी तो आगे जाके, क्योंकि जो डिफरेंस हम कर रहे हैं इनके बीच में, यूनाइटेड एयरलाइंस अमेरिकन एयरलाइंस के बीच में, वो अभी सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है। क्योंकि अमेरिकन एयरलाइंस का जो लेवल है ना, वो क्या पता 500 किलोमीटर तक चलती हो सकता है ना, क्या पता 500 किलोमीटर चलती हो, क्या पता यूनाइटेड एयरलाइंस 1000 किलोमीटर चलती हो, क्योंकि इसका पॉइंट तो एक 500 किलोमीटर तक जा रहा है। क्या पता अमेरिकन एयरलाइंस फिर 200 चलती हो, कुछ नहीं पता। तो हमें ये देखना है। यहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक लाइन भी लिखी है बढ़िया से, दिस इज़ समवट लिटल मैसी, बहुत ज़्यादा मैसी है वैसे तो। वी कैन नॉट क्लियरली सी व्हाट्स हैपनिंग बिहाइंड दीज पॉइंट्स। सच में नहीं दिख रहा यार, ग्रीन डॉट्स के बीच में हो के रहा है, हमें कुछ नहीं पता चल रहा। पार्टीशन द प्लॉट फ्रेम इन 2 पार्ट्स, सही बात है। अब मैंने तुमसे कहा था ना, हमें इनका लेवल चेक करना पड़ेगा। लेवल चेक करेंगे, कैसे करेंगे, एक प्लॉट पे बनाएंगे हम यूनाइटेड एयरलाइंस और एक प्लॉट पे बनाएंगे हम सेम टाइम पे अमेरिकन एयरलाइंस। और इस प्लॉट का जो ये पूरा एरिया है ना, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, 1:2। तो इसका वो फंक्शन होता है पार इज़ रिप्रेजेंटिंग पार्टीशन, MF रो इज़ रिप्रेजेंटिंग कितने पार्टीशन चाहिए तुम्हें। हमें कॉलम्स तो 2 चाहिए, ठीक है। दिस इज़ रिप्रेजेंटिंग कॉलम्स, कितने में डिवाइड करना है। 1 कॉलम ये हो गया पूरा तुम्हारा, ये वाला एरिया 1 कॉलम हो जाएगा, ये वाला एरिया 2 कॉलम हो जाएगा। और हमें कितनी रो चाहिए, हमें एक ही रो चाहिए, मतलब कि हमें ऐसे में डिवीज़न नहीं चाहिए, हमें ऐसे में डिवीज़न चाहिए कॉलम वाइज, हमें रो वाइज डिवीज़न नहीं चाहिए, रो वाइज एक ही है, ठीक है। तो इसको कर देते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट से, तो फटाफट रन हो जाएगा।
तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इन तीनों को सिलेक्ट करा और रन कर दिया। तो इससे क्या पता चला हमें, एक पार्टीशन हो गया यूनाइटेड एयरलाइंस के लिए, एक पार्टीशन हो गया अमेरिकन एयरलाइंस के लिए। अब यूनाइटेड एयरलाइंस और अमेरिकन एयरलाइंस में हमें डिफरेंस क्या पता चल रहा है कि जो यूनाइटेड एयरलाइंस है वो कम ट्रैवल करती है, जैसे कि 500 ही अराइवल डिले और उसमें करती है, और 500 ही वो डिपार्चर में करती है, कि डिपार्चर भी 500 जाएगी और अराइवल में भी 500 ही जाएगी, 500 ही आएगी। ठीक है, तो 500 का इनका इंटरवल रहता है। अब इसमें क्या, हज़ार का इंटरवल है अमेरिकन एयरलाइंस में, मतलब अमेरिकन एयरलाइंस ज़्यादा दूर तक जाती है और यूनाइटेड एयरलाइंस कम दूर तक जाती हैं। तो ये डिफरेंस था जिसकी वजह से हमें क्लियर पिक्चर एक मिल नहीं रही थी। ठीक है, अब क्लियर पिक्चर मिल चुकी है। अब हमें क्या करना है, इन्हें कंपेयर करने के लिए लेवल इक्वल करना पड़ेगा, यानी कि अमेरिकन एयरलाइंस को भी हमें 500 पे लेके आना पड़ेगा। अब उसके लिए क्या करते हैं, हम पे एक फंक्शन होता है एक्सलिम और वाईलिम। एक्सलिम क्या करता है कि लिमिट दे देता है एक्सेस को कि 0 से लेके 1000 रहेगी, 0 से लेके 500 रहेगी, और वाईलिम भी क्या करेगा, 0 से 500, 0 से 500 या फिर 0 से 1000। अब यहाँ पे हम इस केस में 0 से 1000 लेके जाएंगे, क्योंकि हमें एक भी वैल्यूज़ को मिस नहीं करना है और हमें क्लियर पिक्चर देखनी है कि अगर 0 से 1000 हमारा वो रहता है क्राइटेरिया, एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे दोनों ही ग्राफ्स में, तो कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे भाई हमने क्या करा है, बस सीधे सीधे अप्लाई कर दिया एक्सलिम वाईलिम प्लॉट्स के अंदर, और अब हम इसे रन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे पूरे को, और यहाँ पे हम रन कर देंगे इसे। अब हमें ना एक क्लियर पिक्चर मिल जाएगी इसके बाद। तो यहाँ पे हमें क्लियर पिक्चर मिल गई है। जो यूनाइटेड एयरलाइंस है उसकी तो एक भी फ़्लाइट नहीं जाती 600 किलोमीटर के ऊपर, और जो अमेरिकन एयरलाइंस है उसकी 1000 से भी ऊपर जा रही है, मतलब 1100 किलोमीटर के आसपास एक फ़्लाइट। तो एक चीज़ तो पता चल गई कि यूनाइटेड एयरलाइंस कम डिस्टेंस का कैप्चर करती है और अमेरिकन एयरलाइंस ज़्यादा डिस्टेंस कैप्चर करती है। सिमिलरली एक और चीज़ पता चली कि दोनों ही लीनियर हैं अपने रिलेशन में, कि यूनाइटेड एयरलाइन में भी डिपार्चर डिले और अराइवल डिले सेम फ्रीक्वेंसी से बढ़ता घटता है, और अमेरिकन एयरलाइंस में भी अराइवल डिले और डिपार्चर डिले सेम फ्रीक्वेंसी से घटता बढ़ता है। ठीक है, और एक बैंड वाली चीज़ है जो कि हमें पता ही है। अब इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ सुंदर लाइनें लिखी हैं, 2-3। दिस इज़ गिविंग अस अ क्लियर पिक्चर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड अ यूनाइटेड एयरलाइंस डिलेड। ये हमें क्लियर पिक्चर दे देगी यूनाइटेड एयरलाइंस के डिलेड पोस्चर में हो क्या रहा है। मैक्सिमम डिलेड इन द यूनाइटेड एयरलाइंस इज 500 मिनट्स इन अराइवल विच इज़ वेरी लो एज कम्पेयर टू अमेरिकन एयरलाइंस एज सम फ्लाइट्स ऑफ एयर डिलेड अप टू मोर देन थाउजेंड्स ऑफ मिनट्स। सही बात है, ये थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन एयरलाइन के कुछ फ़्लाइट जो हैं वो थाउजेंड मिनट तक डिलेड होती हैं। इनका एवरेज जो है वो दोनों का सिमिलर होगा, लेकिन मैक्सिमम फ़्लाइट जो मैं देख रहा हूँ वो ट्रैवल कर रही हैं हमारे यूनाइटेड एयरलाइंस में, क्योंकि ज़्यादा कंसोलिडेटेड ये है ना। ब्लैक पोर्शन में तो हम बता ही नहीं सकते कि हो क्या रहा है, लेकिन अमेरिकन एयरलाइन ज़्यादा डिलीड करती है एज़ कम्पेयर टू यूनाइटेड एयरलाइन। ठीक है, अब हम कस्टमाइजिंग करेंगे वापस से। अब हम सुंदर बनाएंगे इसे, कलरिंग करेंगे हम इसकी 2 पे, है ना। तो हम इसे वापस से एक पे सेट कर रहे हैं, एक ही कॉलम चाहिए हमें, एक ही रो चाहिए, वापस हम इसे एक पे सेट कर रहे हैं। तो वापस अपनी जगह पे आ चुका है। दिस इज़ फॉर यूनाइटेड एयरलाइंस। Adding text and lines. Text we can plot two types of text. One is the margin text and second is the normal text which is plotted inside the graph and margin text plotted outside the graph. दो टाइप्स के टेक्स्ट, मार्जिन टेक्स्ट, एक प्लॉटेड है, नॉर्मल टेक्स्ट है। नॉर्मल टेक्स्ट को हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं एज अ ट्रेडमार्क और कुछ भी, मतलब कैसे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे इक्वलिशन लिख दूंगा, है ना। तुम यहाँ पे कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो कि तुमने बनाया है चार्ट, तुम ही हो इसके करता है। ठीक है, और सिमिलरली एक हम बना सकते हैं आउटसाइड द ग्राफ। तो यहाँ पे हम जैसे कि टाइटल दे दिया, सब हेडिंग दे दी, कहीं पे कुछ दे दिया, तो ये आउटसाइड द ग्राफ होता है। तो हम बनाते हैं जरा इसे। दिख रहा है, एक टेक्स्ट हमने लेबल करा है प्लॉटेड इन द मिडल विद एडजस्टमेंट ऑफ 0.5 फॉर मिडल। अब यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट 0.5 दी है।
यहाँ पे हमने एडजस्टमेंट 0.5 नहीं दी है, यहाँ पे हमने एक्स और वाई एक्सेस दिया कि एक्स का आपको कौन सा चाहिए, एक्स का आपको 100 चाहिए, ठीक है, वाई का आपको कितना चाहिए, 400 चाहिए, तो यहाँ पे एक टाइटल आ गया। सिमिलरली हमने एडजस्टमेंट दिया तो इसमें दी है कि हमें एडजस्टमेंट चाहिए एक, क्योंकि एडजस्टमेंट हमें बता दिया कि हमें मूव करना है लेफ्ट में राइट में। एडजस्टमेंट यूज टू मूव टेक्स्ट लेफ्ट एंड राइट, ए डी जी इक्वल टू 1 मीन्स राइट, ए डी जी इक्वल टू 0 मीन्स लेफ्ट। तो हमें राइट में लेके जाना, तो हम एडजस्टमेंट कर देंगे 1, है ना। लेफ्ट में तो ऑलरेडी बहुत सारा कंसोलिडेटेड पार्ट है जो कि ओवरमर्ज कर रहा है किसको, अराइवल डिले एंड डिपार्चर डिले को, तो हम राइट लेफ्ट में क्यों लेके जाएंगे, इसलिए हमने राइट में कराया। तो एडजस्टमेंट इक्वल टू 1, लेवल इक्वल टू इको रेशी, तो इको रेशी आ चुका है। अब हम इन्हें कलर भी कर सकते हैं इन दोनों को, तो बनाएंगे अभी हम सुंदरी से, ख़त्म होने वाला है वैसे। एम टेक्स्ट क्या फंक्शन करता है ये हमें बताते हैं कि एम टेक्स्ट हमें साइड देता है कि इस साइड्स पे डालना है, किस साइड पे डालना है, ठीक है। जैसे कि साइड इक्वल टू 3 मतलब कि टॉप होता है, 2 मतलब कि वाई एक्सिस, वाई 1 इक्वल टू 1 आई एक्सिस, 1 एक्स एक्सिस सॉरी। तो अब ए बी लाइन से तो आप फेमिलियर हो ही कि हम लाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो ये सब कुछ वही है, एक साथ रन कर देते हैं हम इसे, इसी चार्ट पे बनेगा सब कुछ क्योंकि। तो ये ऐसे करके बन गया। अब आपको क्या दिख रहा था, अब ये ग्राफ देखो मेरी कितनी सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। ये मैं बता भी रहा कि एक्स एक्सिस हमारी इन मिनट्स में है, वाई एक्सिस हमारी इन मिनट्स में है, और जो यू ए है, यू ए का मतलब कि यूनाइटेड एयरलाइंस है, वो भी हमने अपना डाल दिया कि कहाँ पे हमें शो करना है कि यूनाइटेड एयरलाइंस आना चाहिए, ठीक है, एयरवेज। सो साइड इक्वल टू 3 मतलब कि टॉप पे आ गया यूनाइटेड एयरवेज। फिर हमने एडजस्टमेंट तो कर दिया कि हमें राइट में चाहिए वाई एक्सिस के भी, एक्स एक्सिस के भी, ठीक है, और इन मिनट्स लिखना है हमें, और साइड इक्वल टू 2 और 1 है, तो 2 का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस एंड 1 का मतलब होता है एक्स एक्सिस। और हमने लाइन क्रिएट कर ली एक, तो 250 की लाइन क्रिएट कर ली जो कि यहाँ पे आएगी 250 और एक आएगी 0 पे, तो h इक्वल टू 0, वी इक्वल टू 0। तो ये डायरेक्ट लाइन है कि हमने बता दिया कि हमें हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट करनी है 250, वर्टिकल लाइन क्रिएट करनी है 250, एक हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 0, एक वर्टिकल इक्वल टू 0। तो ये सब कुछ हमने दे दिया अपने इसमें, ठीक है। अब इसके बाद करना है चेंजिंग द साइज एंड कलर ऑफ पॉइंट यूजिंग सी ई एक्स एंड कॉल आर्ग्यूमेंट। सी ई एक्स इज़ टू साइज एंड कॉल इज़ टू कलर। तो कॉल से तो आप ऐसे ही इंटरप्रेट कर सकते हो कि कलर है, और सी ई एक्स मतलब कि सेग्स विच इज़ साइज, तो नॉर्मल साइज पॉइंट है, फिर हाफ साइज पॉइंट है, हाफ साइज पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सी ई एक्स 0.5। सी एक्स इज स्मॉलर मीन्स स्मॉलर साइज, मतलब सी एक्स जितना कम होगा ना उतना कम उसका साइज़ होगा, और सी एक्स जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा उसका साइज़ होगा। तो डायरेक्टली हम इसको प्लॉट करते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ ही हो रहा है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे कॉल डॉट मेन मतलब कि हमने कलर कराया है मेन टाइटल को, फॉन्ट डॉट मेन मतलब कि हमने फॉन्ट को 3 करा है कि हमें बोल्ड इटैलिक, और उसमें से अगर हम बताएं तो ये भी मैंने लिखा होगा कि बोल्ड इटैलिक कैसे करते हैं, लिखा हुआ यार, है ना। तो बोल्ड इटैलिक के लिए होता है फॉन्ट डॉट मेन, तो यहाँ पे इटैलिक हो चुका है। सी एस इक्वल टू 0.5 की हमें बीच में चाहिए, साइज़ भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए। कॉल हमें कलर हमें रेड चाहिए, तो सारी चीज़ें हम बता कर दी हैं, हम बता चुके हैं। चेंज द फॉन्ट एंड कलर ऑफ टेक्स्ट एज वेल। अब हमें क्या करना है, फॉन्ट का कलर एंड टेक्स्ट चेंज करना है। जैसे कि हमने टेक्स्ट इक्वल टू यूनाइटेड एयरवेज लिखा था, तो हमें उसको कॉल ग्रीन करना है, फॉन्ट 2 करना है ना। तो ऐसे ही इसका भी करना है एयरवेज का। देखो अब यहाँ पे यूनाइटेड एयरवेज आ गया 300 पे, इसका फॉन्ट साइज़ कितना है, 2 है, लेकिन सी एक्स भी इसका 2 है, तो सी एक्स जितना ज़्यादा होगा 0 से उतना ही बड़ा फॉन्ट होगा। अब जैसे इसमें हमने सी एक्स नहीं डाला तो इसका कलर ग्रीन है, और ग्रीन के साथ ही नॉर्मलाइज फॉन्ट में है, सिमिलरली डिपार्चर डिले एंड अराइवल डिले। अब जो ये प्लॉट है ना ये इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन ये वाला प्लॉट तो करीब 40 to 45 मिनट्स लेगा तो ये अपने पीसी पे रन करना, और ये इंसाइटफुल होता है, पेयर प्लॉट कहते हैं इसे, तो स्कैटर प्लॉट्स होते हैं। तो मैं ये वाला रन कर लेता हूँ, देखते हैं हमें कितनी देर बाद आउटपुट मिलता है। तो ये हमारा अराइवल डिले और डिपार्चर डिले आ गया, ठीक है। तो डिपार्चर डिले की जो एक्स एक्सिस है ना वो ऊपर वाली है, और वाई एक्सिस ये वाली है।
सिमिलरली अराइवल डिले की जो एक्स एक्सिस है वो बॉटम है, एंड दिस वन द लेफ्ट वन इज़ द वाई एक्सिस। तो हमें कुछ नहीं करता कि लीनियर रिलेशनशिप बता दिया। अब दोनों ग्राफ से हमें सेम समझ में आ गया कि ये वाला ग्राफ हमारा अराइवल डिले का, ये वाला हमारा डिपार्चर डिले का। तो ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट कर रहे हैं, इनसाइट मिल जाती है। अब ये वाला तुम रन करना और इनसाइट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या मिली है तुम्हें, क्योंकि जितना बेहतर तुम इंटरप्रिटेशन करोगे, मैं करेक्ट करूँगा ऑल दो तुम्हें कि तुमने इंटरप्रिटेशन सही करी या नहीं करी है, लेकिन जितना बढ़िया तुम इंटरप्रेट करोगे उतना ही अच्छा तुम्हारे लिए भी होगा। अब हमारे हिस्टोग्राम आ गए, ठीक है। अब हिस्टोग्राम बना रहे हैं हम यहाँ पे। हिस्ट इक्वल टू फ्लाइट्स डॉलर डिस्टेंस कर रहे हैं कि डिस्टेंस हम देखना चाहते हैं किसने कितना कवर करा। फ्लाइट्स कवरिंग ये एक है मच डिस्टेंस, फ्लाइट्स आर कवरिंग 1000 किलोमीटर। बस इससे पता चलेगा कि कितना डिस्टेंस कवर कर रही हैं फ्लाइट्स हमारी। सिमिलरली हमें पता चल गया कि फ़्लाइट से डिस्टेंस ये बता रहा है हमें और फ्रीक्वेंसी ये है कि कुछ कुछ फ़्लाइट्स तो ऐसी हैं जो कि मोर देन 1000 किलोमीटर्स कवर कर रही हैं, ठीक है। तो इससे एक बस हमें ये एवरेज मिलता है कि हाँ भाई ठीक है, ये पता चल रहा है हमें इससे ऑन एन एवरेज 1000 किलोमीटर तो कवर कर ही रही है ना। 1000 किलोमीटर ऑन एन एवरेज कवर कर ही रही है। अब सेकंड चीज़ क्या कर सकते हैं, हम ब्रेक्स लगा सकते हैं कि इनके बीच में एक बॉर्डर बन जाए। तो यहाँ पे हमने ब्रेक्स दे दिए कि 10 का ब्रेक चाहिए। पहले कितना मैसी हो रहा था सब कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ब्रेक्स दे दिए कि 0 से 10 के ब्रेक्स लगा दिए कि इसमें 10 एंटिटी होंगी, इसमें भी 10 होंगी, तो ऐसे करके ब्रेक्स लगा दिया। अब इसे एयरलाइन वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, ठीक है। कर लेते हैं एक बार एयरलाइंस वाइज फ़िल्टर। तो ये यूए का है, यूए का भी ऑन एन एवरेज इतना ही जा रहा है और हिस्टोग्राम का भी ऑन एन एवरेज इतना ही जाएगा अमेरिकन एयरलाइंस का। अमेरिकन एयरलाइंस को थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है ग्राफ। अमेरिकन एयरलाइंस का एवरेज होगा तुम्हारा 3000 के आसपास होगा अमेरिकन एयरलाइंस का एवरेज। अब इसमें हम बॉक्स प्लॉट भी बना सकते हैं। तो बॉक्स प्लॉट को हम बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट कहते हैं, सेम ही होता है। आप बॉक्स एंड विस्कर प्लॉट भी कह सकते हो, इसे बॉक्स प्लॉट भी कह सकते हो। तो यार मैं एक इंटरप्रिटेशन वीडियो भी बनाऊंगा कि बॉक्स प्लॉट कैसे इंटरप्रेट करना है, हिस्टोग्राम कैसे इंटरप्रेट करना है, स्कैटर प्लॉट कैसे इंटरप्रेट करना है, ठीक है। तो वो भी ज़रूर देख लेना। और किसी ने पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लेना यार, वो इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो अब हम बॉक्स प्लॉट बना रहे हैं कि इसका डिस्टेंस का। तो हमारा सिंपल एक बॉक्स प्लॉट बन के आ गया डिस्टेंस का कि हमारा जो मीन है, जो एवरेज है वो 1000 है, जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, जो सेकंड क्वार्टाइल है, जो थर्ड क्वार्टाइल है, ये होगा फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। हाँ ना, जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो हमारा क्या होता है, मीडियन होता है। तो ऑन एन एवरेज ये हमें बता रहा है सारी चीज़ें। फिर हम फ़िल्टर करते हैं, एयरलाइन से भी फ़िल्टर कर सकते हैं कि डिस्टेंस हमें किसका देखना, बस इसका देखना है, यूनाइटेड एयरलाइंस का। तो मैंने बताया था इसका एवरेज 1000 तो नहीं है, 1000 से ज़्यादा है, और ये ऑलमोस्ट 1200-1500 के आसपास है, ठीक है। 1400 के मान लो, 1400 के आसपास है इसका एवरेज। अब बॉक्स प्लॉट भी तुम दो बना सकते हो, यूनाइटेड एयरलाइंस का और सिमिलरली अमेरिकन एयरलाइंस का। तो ये दो बॉक्स प्लॉट बन गए, डिफरेंस पता चल गया। ये हमारा आउटलायर है जो कि 5000 जा रहा है डिस्टेंस, और ये हमारा आउटलायर है जो कि 2500 से भी आगे जा रहा है, इन डिस्टेंस 2500 किलोमीटर से भी आगे कवर कर रहा है। तो ये हमारे आउटलायर्स हो गए। फिर ये हमें काफ़ी चीज़ें बताता है यार बॉक्स प्लॉट। इसका मतलब कि इस वीडियो में तो कवर नहीं हो पाएगा। फर्स्ट क्वार्टाइल पता चलता है, मीडियन पता चलता है, मीन पता चलता है, सेकंड क्वार्टाइल पता चलता है, सेकंड क्वार्टाइल सेम एज मीडियन पता चलता है, लो होते हैं इसके, ये हाई होता है, इसका लो होता है, ये ओपनिंग वैल्यू होती है, ये क्लोजिंग वैल्यू होती है, मतलब ऐसे चीज़ें पता चलती है इसमें। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि जो वाई लिम है वो 0 से 5000 यूए में जा रहा है, एंड 0 से 2500 के यहाँ जा रहा है, अमेरिकन एयरलाइंस में जा रहा है। अब आपको याद हो तो एक इनसाइट यहाँ पे निकल के आती है, अमेरिकन एयरलाइंस का 2500 किलोमीटर ही कवर कर रहे हैं, लेकिन जब वो डिले कर रहे हैं ना तो 1000 मिनट भी लगा दे रहे हैं।
समझ रहे हो आप, 2500 किलोमीटर पे 1000 मिनट भी लगा दे रहे हैं। वहीं अगर हम यूए की बात करें, 5000 किलोमीटर तक जा रहे हैं ऑन ऑन रेयर ओकेजन, 5000 किलोमीटर, बल्कि हम कहेंगे कि ये चलो तुम्हारा 3500 किलोमीटर जा रहे हैं, ठीक है, विच इज़ मोर देन अमेरिकन एयरलाइंस। दे आर ट्रैवलिंग फार मोर देन अमेरिकन एयरलाइंस, तो दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज एट ए मोर डिस्टेंस देन अमेरिकन एयरलाइंस। फिर भी ये बस 500 मिनट डिले कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे यूनाइटेड एयरलाइंस ज़्यादा अच्छे इंस्टेड ऑफ अमेरिकन एयरलाइंस। 2500 किलोमीटर पे वो तुम्हें हज़ार मिनट्स का डिले दे रहे हैं, ठीक है। एक इनसाइड यहाँ पे निकल के आई। अब हमें क्या करना है, इनके एक्सलिम वायलिम इनके सिमिलर करना है ताकि हमें और क्लियर विजन मिले। हाँ, यहाँ पे हम वायलिम को सिमिलर करना है दोनों के। तो देखो, है ना, इसके आउटलायर है कि 2500 तक, और इसका आउटलायर तो फिर भी 5000 है, लेकिन फिर भी ये 500 किलोमीटर तक 500 मिनट का ही डिले कर रही है, और ये 1000 मिनट्स का डिले कर रही है अमेरिकन एयरलाइंस। और एक फ़्लाइट नहीं है, मतलब कि ऑन एन ओकेजन तुम्हें 10 फ्लाइट तो दिखी जाएंगी जो डिले कर रही है इतनी देर भी। और 800 के ऊपर तो बतेरी थी, हमने देखा था खूब सारी थी 800 के ऊपर जो कर रही थी डिले। अब हम बनाएंगे 4 प्लॉट, हिस्टोग्राम भी बनाएंगे हम, बॉक्स प्लॉट भी बनाएंगे सेम पे, ठीक है। तो हमने क्या ले ली, एम रो इक्वल टू वैक्टर ऑफ 2 × 2। 2 मतलब कि 2 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए। 2 रो और 2 कॉलम करोगे तो 4 हम पे ऑलरेडी बॉक्स बन जाते हैं, तो इसलिए ये है। तो ये देखो कितना अच्छा ग्राफ है ना। अब ये तुम किसी को भी दिखा सकते हो, कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें कलरिंग वगैरह कर दो बस, इसमें मेन करके एक्सलिम करके वाई करके, एक्स फॉन्ट करके वाई फॉन्ट करके, बढ़िया तो है ग्राफ। तो यूनाइटेड एयरलाइंस के हिस्टोग्राम और ये बॉक्स प्लॉट है, और सिमिलरली ये हमारा अमेरिकन एयरलाइंस का है, तो इसे भी आप देख सकते हो। जो मेरा मोटिव था इस वीडियो का वो ये था कि तुम्हें भाई विजुअलाइजेशन दिखानी है, विजुअलाइजेशन करवानी है। ये कोडिंग होती है, इससे तुम बेटर एनालाइज कर पाओगे, सिंपल कोडिंग होती है। अब हम क्या कर रहे हैं इसमें, मेरे को तो सेम ही लग रहा है। अच्छा, इसमें स्कैटर प्लॉट बना रहे हैं हम इंस्टेड ऑफ हिस्टोग्राम। अभी तो एक ही ग्राफ आएगा। ये हमारे स्कैटर प्लॉट्स आ गए। अब स्कैटर प्लॉट में भी आप इनको कर सकते हो, वैसे इक्वल है, बट अगर नहीं होते फिर आप कर सकते थे। मैंने ऊपर सिखा तो दिया ये कैसे करना है। अब ये बॉक्स प्लॉट्स ऑफ डिस्टेंस बाय कैरियर है। बस डिस्टेंस और कैरियर का बॉक्स प्लॉट है कि कौन सा कैरियर कितना डिस्टेंस कवर करता है। कैरियर हमारा पता है ना, तो मैं लेवल बताता है कि कौन सी फ़्लाइट है। तो ये देखो, एक तो HA है जो कि 5000 किलोमीटर तक जा रहा है, और ये बस एक ही फ़्लाइट लेके जाता है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसका मेन भी यही है, सेम ही है, और AS भी शायद एक ही फ़्लाइट चलाता है। तो इससे भी आपको बेटर इंटरप्रिटेशन मिलेगी। जो UA है उसका देखो बॉक्स कितना बड़ा है, सिमिलरली A है उसका कितना श्रिंक्ड है, मतलब कि लेस अमेरिकन एयरलाइंस है और यूनाइटेड एयरलाइंस की बहुत ज़्यादा फ़्लाइट है। और इनका एवरेज भी देखोगे तो डिस्टेंस में ये ज़्यादा है यूनाइटेड एयरलाइंस इंस्टेड ऑफ दिस। इनका थर्ड क्वार्टाइल भी, इनका फर्स्ट क्वार्टाइल भी बहुत डिफरेंस है। फर्स्ट क्वार्टाइल भी ये बताता है इनका कि करीब करीब आप कर रहे हो 2500 किलोमीटर के आसपास। इसका फर्स्ट क्वार्टाइल बता रहा है कि करीब करीब आप कर रहे हो 1500 के आसपास। मतलब ये चीज़ें आप अपने एंड पे इंटरप्रेट करना, मेरी तरफ से तो बस इतना ही था। और अभी ये कुछ इनसाइट्स लिखे मैंने आपके लिए, तो उसे पढ़ लेते हैं एक बार। इनसाइट्स व्हाट विल बी गेटिंग फ्रॉम दिस प्लॉट। जो HA फ़्लाइट है जिसका मैंने बताया, दैट इज़ फ्लाइंग टू ए मच लॉन्गर डिस्टेंस, 5000 किलोमीटर तक जा रही है। ऑब्वियसली US हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन, सो दे फ्लाई लो डिस्टेंस टू हाई डिस्टेंस। उनके पास बहुत सारी फ़्लाइट्स हैं, UA वाले के पास, यूनाइटेड एयरलाइंस वालों के पास, तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं वो। F9 and AS have very limited number of flights, so they might be traveling to a specific
प्लेस टू 2500 किलोमीटर F9 AS। तो एक बार F9 और AS को देख लेते हैं। F9 एंड AS। मैं तो कहूँगा यार HA का भी एक ही बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ फ्लाइट है जो कि इतनी लंबी डिस्टेंस पे जा रहे हैं। तो आज के लिए यार इतना ही था। अभी वापस से हम आते हैं, उसके बाद हम थोड़ी बातचीत करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे मैंने आपको बता ही दिया कि हम ग्राफ्स का इंटरप्रिटेशन जाने सबसे पहले तो एनालिसिस करने से पहले वो ज़्यादा बेटर है। चलो अभी मिलते हैं वापस स्क्रीन पे। हे गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड शेयर जरूर करना ताकि उन लोगों तक जरूर पहुंचे वीडियो जिनको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि आर प्रोग्रामिंग इज वन ऑफ द एसेंशियल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन टुडेज एनवायरनमेंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जितनी आ जाए उतना अच्छा है। और सेकंड चीज, अब नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो और फन होने वाली है, क्योंकि अब आपने कोडिंग सीख ली है, ग्राफ बनाने सीख ली है आर स्टूडियो में, तो अब आपको उनको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। इंटरप्रिटेशन इज द मेन पार्ट इन द डेटा एनालिसिस एंड डेटा साइंटिस्ट थिंग्स। सो आपको ये आना चाहिए, तो उसके लिए हम लेके आएंगे अपनी शॉर्ट वीडियोस, और शॉर्ट वीडियोस इन द सेंस की 2 मिनट to 4 मिनट्स वीडियोस होंगी, और इसमें मैं बताऊंगा आपको बार प्लॉट की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, स्कैटर की इंटरप्रिटेशन, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरप्रिटेशन हम सीखेंगे, और उसके बेस पे आप कर सकते हो अपनी एनालिसिस अपने एंड पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।